हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे या जानेंगे टेंस यानी कि काल किसे कहते हैं। टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें टेंस किसे कहते हैं तो समय को टेंस या काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है, उसे टेंस कहते हैं। यानी जो समय का बोध कराए उसे ही टेंस कहा जाता है। कौन सी घटना किस सबसे पहले जानेंगे टेंस के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टेंस के, तो टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला यहाँ आपके सामने दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो जाएगा जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस जिसे हम लोग कहते हैं भूतकाल। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य काल। ये टेंस के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो समय अभी अभी चल रहा है या किसी काम का होना अभी अभी मालूम चले उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा वह है, पहला दिया हुआ है वह पत्र लिखता है। दूसरा जैसे में दिया है हम लोग पढ़ रहे हैं, आप खाना खा चुके हैं और राम 2 बजे से खेल रहा है। ये 4 तरह का सेंटेंस है, चारों जो है वो प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जो चारों का एक एक उदाहरण यहाँ पे आपके सामने जैसे में लिखा जा चुका है। प्रेजेंट टेंस के चारों भेद के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस किसे कहते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ दूसरा नंबर है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल किसे कहते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि जो समय बीत चुका है या जो काम पहले ही हो चुका है जिसका असर अब तक समाप्त हो चुका है उसे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। तो ये सेंटेंस पहले से पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि पहले ही काम हो चुका है जिसका असर अब तक समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जैसे में दिया हुआ है, जैसे कि पहला दिया हुआ है कि राम आम खाता था, यानी कि राम आम खाता था अभी नहीं, यानी कि इसका असर समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये बीत चुका है। दूसरा में दे रहा है सीता पढ़ रही थी, यानी कि ये पढ़ रही थी अब नहीं पढ़ती है, ठीक है, यानी कि पहले पढ़ रही थी, इसका भी असर अब समाप्त हो चुका है। तीसरा में दिया है बच्चे जा चुके थे, ठीक है, यानी कि ये बीत चुका है, बच्चे जा चुके थे, ठीक है। लड़की 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही थी, इसका भी असर समाप्त हो चुका है कि लड़की 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही थी अब नहीं करती है, ठीक है। इस तरह से ये पास्ट टेंस का चारों उदाहरण है। तो पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जो चारों में से एक एक करके यहाँ पे आपके सामने जैसे में लिया गया है। तो इसको भी हम लोग अगले वीडियो में ही जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आगे जानकारी चाहिए तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अगला। तीसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे भविष्य काल दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर टेंस। यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, ठीक है। दिया हुआ है कि जो समय, यहाँ पे दिया हुआ है जो समय आने वाला है या किसी वाक्य को पढ़ने से किसी काम का होना भविष्य में मालूम चले उसे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो समय भविष्य में आने वाला है या भविष्य में कोई घटना घटित होने वाला है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 4 भेद होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वह गाना गाएगा, यानी कि वो गाया नहीं है, भविष्य में गाना गाएगा, वह गाना गाएगा, ठीक है। तुम पत्र लिखते रहोगे, ठीक है, ये भविष्य का बात किया जा रहा है कि तुम पत्र लिखते रहोगे। अमर घर जा चुका होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है वह सोमवार से पढ़ेगा। तो ये सारी बातें भविष्य में होने वाली है, ठीक है, ये घटना भविष्य में होने वाली है। फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और तीनों का 4-4 भेद जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।